स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। राइट, आज हम लोग IIT JEE 2009 पेपर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। राइट, तो पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, यह कहता है एक मैट्रिक्स है m इक्वल टू दिस। राइट, ये किसके बराबर है? तो अल्फा i प्लस बीटा m इनवर्स। i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। राइट, कहता है अल्फा जो है अल्फा थीटा के बराबर है, बीटा जो है बीटा थीटा के बराबर है, रियल नंबर से। राइट, कहता है इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट अल्फा थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 2 पाई, 0 पे क्लोज 2 पाई पे ओपन, और बीटा स्टार है मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा थीटा। राइट, वही इंटरवल है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार पूछता है। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अल्फा क्या है, बीटा क्या है। राइट, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। राइट, मैट्रिक्स गिवन क्या है? तो साइन थीटा रेज टू द पावर 4 -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, कॉस 4 थीटा, कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, और बीटा m इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप? तो एडजॉइंट ऑफ m। राइट, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो एडजॉइंट ऑफ m लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ m क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ m है cos थीटा रेज टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे है -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा रेज टू द पावर 4। ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m। राइट, अब दो इक्वेशन की जरूरत है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत है। अल्फा बीटा वेरिएबल है, तो पहला इक्वेशन फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं। राइट, तो साइन थीटा रेज टू द पावर 4 इक्वल टू यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m है। पहला इक्वेशन ये हो गया, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड टर्म को कंपेयर कर दीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 0 से अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, प्लस क्या लिखेंगे? तो दिस इक्वल्स बीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। अब यहाँ से क्या आ गया? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m। राइट, यहाँ रख दीजिए बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो अल्फा क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा साइन थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 इक्वल टू अल्फा। राइट, अब अल्फा स्टार चाहिए तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब यह है 1 माइनस 1/2। राइट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। राइट, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जब मैक्सिमम तो अल्फा मिनिमम, तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्टार की वैल्यू आ गई 1/2, करेक्ट। अब बीटा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ m का निगेटिव साइन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ m है साइन थीटा रेज टू द पावर 4, राइट, इंटू कॉस थीटा रेज टू द पावर 4, और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखिए तो ये है क्या? तो ये है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। राइट, तो कहने का मतलब 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा होल स्क्वायर है ये, करेक्ट। ठीक है, और ये क्या है? तो ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस ये 2 है, करेक्ट। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए तो हमें बीटा क्या है? माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m जब मैक्सिमम होगा
तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 होगा। तो ये 1/16 प्लस 1/4 और प्लस 2, राइट। तो एलसीएम 16, कितना बचा आपके पास, 32 प्लस 4 प्लस 1, तो 37/16। तो कहने का मतलब बीटा स्टार जो है, बीटा स्टार इज -37/16। ऐड कर दीजिए अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, तो आपका डी ऑप्शन -29/16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई कहता है लेस देन इक्वल टू 8 और 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक पैराबोला है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका ग्राफ बना लीजिए, राइट, और उसके बाद एरिया डिफाइन कर दीजिए। तो पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बन गया, राइट। अब जो y है वो 1 से लेके एक्स स्क्वायर के बीच में है, तो पहले y इक्वल टू 1 भी बना लीजिए। तो y इक्वल टू 1 कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो 1,1 पे, करेक्ट। उसके बाद एक्स वाई इक्वल टू 8 क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। ये ऐसा, करेक्ट, और ये ऐसा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो कौन सा रीजन चाहिए आपको, आपको ये वाला रीजन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स वाई इक्वल टू 8 के साथ सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू कितना 4, तो ये 2,4, राइट, करेक्ट। अब एरिया डिफाइन हो गया, इस रीजन को हमें निकालना है, राइट, ठीक है। तो देखिए तो y के रेस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट यहाँ 1 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट 4 है, तो लिखते हैं 1 2 4, राइट, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो लिखेंगे 8/y माइनस, राइट, माइनस x की वैल्यू √y dy, यही है आपका रिक्वायर्ड एरिया। इंटीग्रेट किया 8 ln y हुआ और इसका इंटीग्रेशन y⁻³ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट 1 से लेके 4 पुट किया, तो इसका आंसर आ गया 16 ln 2 -14/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग mod of z-2 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5, राइट। तो देखिए तो z-2 प्लस आयोटा इक्वल टू √5 क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। सेंटर क्या है इसका 2,-1, राइट, करेक्ट। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज सच दैट 1/z0-1 इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम ऑफ द सेट 1/mod z-1। तो कहने का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब mod z-1 क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस, ये पूछता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा पहला चीज वो क्या है, z-2 प्लस आयोटा इक्वल टू √5, एक सर्कल है। तो सर्कल का सेंटर कहाँ है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सर्कल का सेंटर है 2,-1, ठीक है, 2,-1। रेडियस क्या है, तो √5। तो देखिए तो 0 0 से डिस्टेंस ये क्या है √5, तो मतलब सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, रेडियस √5 है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, कहता है हमको क्या चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए, मतलब mod z-1 क्या चाहिए, मिनिमम, ध्यान दीजिएगा। तो 1 कहाँ होगा, तो 1 होगा कहीं यहाँ पे x एक्सिस पे, यहाँ होगा, राइट, ठीक है। तो z0 कहीं यहाँ होगा, राइट। तो मतलब mod of z0-1 ये मिनिमम वैल्यू इधर कहीं देगा, ठीक है। तो देखिए तो z0 के बारे में हमको पता नहीं है, तो सबसे पहला चीज हम z0 को डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं z0 क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो एक चीज तो हमें पता चला कि जो z0 का रियल पार्ट है वो लेस देन 1 है, राइट। तो अल्फा लेस देन 1 है, राइट। और बीटा के बारे में क्या कह सकते हैं, तो बीटा एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये पता चल गया हमें, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछता है, राइट। अब इसका आर्गुमेंट पूछता है, राइट। तो लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ, राइट, 4 माइनस, राइट। तो इसको लिख सकते हैं जेड नॉट प्लस जेड नॉट कंजुगेट, ठीक है। ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। और इसको लिखते हैं जेड नॉट माइनस जेड नॉट कंजुगेट प्लस 2 आयोटा, ऐसा लिख लीजिए। तो देखिए तो जेड नॉट प्लस जेड नॉट की वैल्यू क्या है, तो जेड नॉट प्लस जेड नॉट कंजुगेट की वैल्यू क्या है, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका कंजुगेट है, तो ये 2 अल्फा है। तो आर्गुमेंट ऑफ 4 माइनस 2 अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय जेड नॉट माइनस जेड नॉट कंजुगेट, तो ये है 2 आयोटा बीटा प्लस 2 आयोटा, करेक्ट, ठीक है। ये हो गया। तो मतलब ये वाली वैल्यू है आर्गुमेंट ऑफ 2 कॉमन है, राइट। तो 2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, राइट, 2 कॉमन तो आयोटा, आयोटा बीटा प्लस आयोटा, यही है, राइट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो यहाँ आयोटा कॉमन ले लीजिए। तो आर्गुमेंट ऑफ, राइट, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, ये हो गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा 2 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा लेस देन 1 है तो पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा ये नंबर, निगेटिव। और इमेजिनरी आयोटा है तो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा निगेटिव साइड में, राइट। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, -π/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अलाइन सेगमेंट, राइट, अलाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इंटरसेक्ट द सर्कल, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब ये कॉर्ड है इस सर्कल के लिए, राइट। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू हैज x कोऑर्डिनेट -3/5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमारे पास सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है 3, -2 और रेडियस क्या है 5, राइट। इस सर्कल के लिए कॉर्ड क्या है, तो y इक्वल टू mx प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लें, राइट, मतलब पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू का मिड पॉइंट ले लें, तो इस मिड पॉइंट को और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है इस कॉर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस कॉर्ड का स्लोप अगर m है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m, राइट। तो हम लिख सकते हैं स्लोप से -1/m इक्वल्स, करेक्ट। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप लिख सकते हैं लाइन का, राइट। ये 3, -2 है और ये वाला मिड पॉइंट गिवन है क्या है x, तो x गिवन है -3/5 x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू -3/5, तो ये हो जाएगा -3/5 m प्लस 1, करेक्ट। तो लिखिए ये हो गया -2, ठीक है, -2 -3/5 m प्लस 1, करेक्ट। y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, राइट। तो 3 -3/5, राइट। यहाँ से हम m कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो -1/m की वैल्यू, राइट, ये क्या है -2 प्लस 3/5m -1, करेक्ट। और ये क्या है, तो 3 प्लस 3/5, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3/5m -3 डिवाइडेड बाय 18/5, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये है 3m -15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5/18, तो ये डिवाइडेड बाई 18 है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -18 इक्वल टू 3m² -15m, 3 कॉमन ले लीजिए, राइट। तो
तो m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू ये वाली वैल्यू है -6, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 2,3। तो m की दो वैल्यू आई 2 या 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो m की वैल्यू ये वाला 2 इज लेस देन इक्वल टू m लेस देन 4, तो m की वैल्यू 2, 3 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मोर देन 1 वाला है, राइट। तो कहता है पहला क्वेश्चन है उसका, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिफाइन ए एन, ये डिफाइन किया है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b1 1 दे रखा है एंड bn जो है an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे bn अपॉन 10 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी bn है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे an है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमको bn मिल जाएगा, bn क्या दे रखा है an माइनस 1 प्लस an प्लस 1, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ द रूट लिख लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लीजिए, तो ये है -1। ठीक है, चाहे तो आप अल्फा बीटा निकाल भी सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा बीटा। तो क्या है ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो √5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अल्फा जो है 1 प्लस √5/2 है और बीटा जो है 1 माइनस √5/2 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया, राइट। अब bn क्या दे रखा है, तो bn इज an माइनस 1 प्लस an प्लस 1, राइट। तो an माइनस 1 क्या है, तो यहाँ पे n माइनस 1 रख दीजिए, तो अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा और प्लस an प्लस 1 क्या है, तो अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 और माइनस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, यही वैल्यू है, राइट। एलसीएम ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉमन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 0 है, तो अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू है अल्फा प्लस 2, तो लिख दीजिए ये दिस इक्वल्स अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1, बीटा भी इसका रूट है, तो इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस 2 क्या है, तो अल्फा की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस √5/2, एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो 5 प्लस √5/2 लिखते जाइए, तो अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, अल्फा प्लस 2 की वैल्यू है, राइट, 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1 है, राइट। देखिए तो बीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या है, तो 5 माइनस √5/2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, ये चीज़ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से √5 कॉमन ले लीजिए, √5 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस √5/2 बचेगा, √5 कॉमन, राइट, तो ये बचा 1 प्लस √5/2, वो क्या है, किसके बराबर है, तो अल्फा के बराबर है, तो अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो अल्फा रेज टू द पावर n हो गया, राइट। यहाँ पे √5 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा आपको, -1 प्लस √5, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गया, तो माइनस ऑफ बीटा के बराबर है, तो ये वाला प्लस बीटा रेज टू द पावर n, करेक्ट, ये मिल गया आपको, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा निकाल दीजिए, तो देखिए तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो √5, तो √5
राइट, तो √5 कैंसिल, तो बी एन क्या आ गया, तो बी एन इज अल्फा एन प्लस बीटा एन, बीटा रेज टू द पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स 1। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है ही है। अदर ऑप्शन को फिर चेक करते हैं, राइट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बी एन तो मिल गया, बी एन इज अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये चाहिए, राइट। तो बी एन निकल गया तो रख देते हैं ये ऑप्शन चेक करने के लिए। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, बी एन क्या है, तो अल्फा रेज टू द पावर एन बीटा रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर एन, करेक्ट। अब इसको चेक करते हैं, राइट। तो इनफाइनाइट जीपी है अल्फा रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर एन, इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम क्या होगा, तो अल्फा बाई 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 10 प्लस बीटा रेज टू द पावर एन 10 रेज टू द पावर एन, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम बीटा बाई 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा बाई 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 10 एलसीएम है, राइट। तो हमारे पास क्या मिला, ऊपर मिला आपके पास अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 10 नीचे, ठीक है, राइट। ये वाला टर्म है आपके पास अल्फा डिवाइडेड बाय 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस बीटा, राइट। पहले अलग अलग कर लें, उसके बाद फिर से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, करेक्ट, ये एलसीएम है। तो अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, तो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ये मिला आपको, प्लस 10 बीटा, करेक्ट, 10 बीटा, ठीक है, प्लस 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा मिला, राइट, और -2 अल्फा बीटा मिला हमें, डिवाइडेड बाय ये वाला क्या है, तो ये वाला है आपके पास 100 माइनस, राइट, 100 माइनस कितना, तो आपके पास 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा क्या है -1, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा 1 रख दीजिए, तो ऊपर वाला 12, राइट, नीचे अल्फा प्लस बीटा 1 रखिए, तो ये 90 माइनस 1 तो 89, तो 12/89 आया, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, सी ऑप्शन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। अब AN दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिग्मा AN हमें चाहिए, राइट, सिग्मा AN की वैल्यू क्या है, तो अल्फा n माइनस बीटा n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेके n तक है, तो इसको आप जनरल टर्म में लिख लेते हैं, अल्फा रेज टू द पावर r बीटा रेज टू द पावर r इक्वल टू 1 to n, राइट। तो देखिए, तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा तो एलसीएम है, राइट। अब अल्फा रेज टू द पावर r, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा सिग्मा अल्फा रेज टू द पावर r लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म, तो n टर्म्स के जीपी का सम है, तो अल्फा इंटू, राइट, अल्फा इंटू अल्फा रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1, ठीक है, करेक्ट। और दूसरा वाला टर्म क्या है, तो बीटा इंटू बीटा रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय बीटा -1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिला, तो हमारे पास मिला 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू, राइट, एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा -1 इंटू बीटा -1, एलसीएम ले लिया, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास,
तो बचा ऊपर में अल्फा रेज टू द पावर n+1 माइनस अल्फा, ठीक है, राइट। उसके बाद माइनस ठीक है, ये बचा इंटू अल्फा रेज टू द पावर n+1 माइनस अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू बीटा -1, ठीक है, माइनस 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 क्या बचा, तो ये बीटा रेज टू द पावर n+1 माइनस बीटा इंटू अल्फा -1, ये बचा हमारे पास, ठीक है, करेक्ट। तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास अल्फा रेज टू द पावर, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, राइट। हमारे पास क्या मिला, तो हमारे पास मिला अल्फा रेज टू द पावर n+1 इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद क्या मिला आपको, माइनस अल्फा रेज टू द पावर n+1 प्लस अल्फा, और दूसरा वाला टर्म क्या मिला हमारे पास, तो माइनस बीटा रेज टू द पावर n+1 इंटू अल्फा, ठीक है। उसके बाद ये मिला आपको प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, राइट। उसके बाद प्लस बीटा रेज टू द पावर n+1, ठीक है। उसके बाद आपके पास मिला माइनस बीटा, ये वाला, डिवाइडेड बाय अल्फा -1 इंटू बीटा -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा और +1, ये मिला, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, तो अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, राइट, तो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए तो हमारे पास ऊपर में क्या मिला, यहाँ अल्फा रेज टू द पावर n+1 इंटू बीटा है, यहाँ बीटा रेज टू द पावर n+1 इंटू अल्फा है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपके पास, अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा कॉमन, तो अल्फा बीटा कॉमन तो क्या मिलेगा, अल्फा रेज टू द पावर n, राइट, और यहाँ माइनस बीटा रेज टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है, माइनस अल्फा रेज टू द पावर n+1, तो लिखते हैं माइनस अल्फा रेज टू द पावर n+1, ठीक है, और प्लस बीटा रेज टू द पावर n+1, प्लस बीटा रेज टू द पावर n+1, करेक्ट, ये बचा। और क्या बचा, प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो प्लस अल्फा माइनस बीटा बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाय देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा फिर से -1 है, राइट, अल्फा बीटा -1 है, तो इसको रख दीजिए, तो माइनस अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब लिखते जाते हैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, बचा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 रख दिया, तो माइनस अल्फा रेज टू द पावर n कॉमन, 1 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा कॉमन लिया यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों से कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा, ये हो गया, प्लस बीटा रेज टू द पावर n, यहाँ कॉमन लिया बीटा रेज टू द पावर n, तो 1 प्लस बीटा मिला आपको, करेक्ट, 1 प्लस बीटा मिला आपको, ठीक है, यही मिला। अब ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो 1 प्लस अल्फा है अल्फा स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये वाला टर्म, इसकी जगह 1 प्लस अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, तो ये वाला टर्म कितना हुआ, तो ये वाला टर्म हो गया 1 अपॉन माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये वाला टर्म है
माइनस अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 2, राइट, और ये वाला टर्म है प्लस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो an प्लस 2, तो an प्लस 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, an प्लस 2 की वैल्यू जरा ध्यान दीजिए, an ये है तो an प्लस 2 की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ an प्लस 2 है ये, राइट। और क्या चाहिए हमको चाहिए यहाँ पे -1, राइट। तो एक अल्फा माइनस बीटा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, एक अल्फा माइनस बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ एक वैल्यू लिख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, राइट, अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो an प्लस 2 तो मिल गया, एक 1 मिस कर रहा है और 1, तो कहीं से एक टर्म और छूट रहा है, एक टर्म और छूट रहा है कहीं पे, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा एक टर्म छूटा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इसको लिख लीजिए, प्लस अल्फा माइनस बीटा भी यहाँ पे है, तो प्लस अल्फा माइनस बीटा एक टर्म है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 माइनस an प्लस 2 है, राइट, 1 माइनस an प्लस 2, तो एक टर्म का माइनस प्लस कुछ और मिस कर रहा है, मिसिंग है माइनस प्लस, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये है प्लस अल्फ़ा, राइट, और ये है प्लस बीटा, तो ये है माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 1, राइट, तो यहाँ माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, राइट। देखिए तो यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो ये क्या है an प्लस 2 और ये क्या है -1, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। अब आपके पास डी ऑप्शन चेक करना है, ठीक है, तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं, राइट। तो डी ऑप्शन अब चेक करना है, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an अपॉन 10 रेज टू द पावर n। तो an की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an जो है अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा इंटू 10 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अल्फा n डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर n। देखिए तो इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम क्या होगा, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर लेट पी क्यू आर डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द मीडियन फ्रॉम आर मीट्स द साइड पी क्यू एट एस, द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट्स द साइड्स क्यू आर एट ई एंड आर एस एंड पी ई इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। पी की वैल्यू दे रखा है √3, क्यू का 1। तो कहता है द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी दे रखा है 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। लेंथ ऑफ ओ ई चाहिए हमको, रेडियस ऑफ इन सर्कल चाहिए हमको, लेंथ ऑफ आर एस चाहिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ ई चाहिए, राइट। तो एक डायग्राम बनाएंगे, सबको बारी बारी से फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब देखिए तो क्या कहता है, P के सामने वाला साइड P है, राइट, स्मॉल p की वैल्यू क्या दे रखा है √3, Q के सामने वाला साइड स्मॉल q है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है इतना चीज, ठीक है। उसके बाद कहता है द मीडियन फ्रॉम R, R से मीडियन है, राइट, मीट्स द साइड्स PQ एट S, तो ये मीडियन है, PQ साइड को S पे मीट कर रहा है, राइट। उसके बाद कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम P से परपेंडिकुलर है, राइट, किसको मीट कर रहा है, तो मीट द साइड क्यू आर एट E, तो क्यू आर को E पे मीट कर रहा है, राइट। और उसके बाद कहता है कि जो PE है, राइट,
PE और RS कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। और इसका सरकम रेडियस क्या दे रखा है? सरकम रेडियस 1 दे रखा है, सरकम रेडियस 1 दे रखा है, ठीक है, राइट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो ये डायग्राम है इसका, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें दो साइड मालूम है, राइट, और सरकम रेडियस भी मालूम है। हम क्या करते हैं, सब एंगल फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो P अपॉन साइन ऑफ P, ठीक है, P अपॉन साइन ऑफ P इक्वल टू Q अपॉन साइन ऑफ Q, राइट, इक्वल्स, राइट, R अपॉन साइन ऑफ R इक्वल टू 2R के बराबर। R क्या है? सरकम रेडियस, तो ये 2 के बराबर है, राइट, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो P की वैल्यू हमें मालूम है, P क्या है? √3, तो साइन P हो गया √3/2। तो P की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? तो P का पॉसिबल वैल्यूज है 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। उसी तरह Q का वैल्यू दे रखा है 1, राइट, Q का वैल्यू क्या दे रखा है? 1। तो साइन Q की वैल्यू है 1/2, तो Q का पॉसिबल वैल्यू है 30 एंड 150 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, तो हमारे पास PQ का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो 120 एंड 30 हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाता है आपको? इन दोनों का सम जो है 180 से बड़ा हो जाता है। तो P की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 120 डिग्री और Q की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इसका मतलब R क्या है? 30 डिग्री। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इतना चीज हमको पता चल गया, राइट। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए RS क्या है? इसका मीडियन, राइट, और PE भी मीडियन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सामने वाले साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा सामने वाले साइड को, राइट। तो ये भी PE भी एक मीडियन है, राइट। अब देखिए, तो हमें चाहिए RS, तो RS इजिली निकल आएगा। देखिए RS कैसे निकल आएगा, तो Q1 है, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस साइड का वैल्यू भी क्या होगा? 1, R की वैल्यू भी 1 आ गई, राइट। तो हमें सब साइड का लेंथ मालूम हो गया, सब साइड का एंगल मालूम हो गया। अब ये मीडियन है, तो हम क्या लगाएंगे? अपोलोनियस थ्योरम लगा दीजिए। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? तो कहता है PR², ध्यान दीजिएगा, PR² प्लस RQ² इक्वल टू 2 टाइम्स कितना? तो 2 टाइम्स PS² प्लस SR², राइट। तो सारा वैल्यू मालूम है, राइट। तो PR का वैल्यू 1 है, RQ की वैल्यू कितनी है? √3, तो ये 4 इक्वल टू 4/2, तो इसको लिखते हैं 2 इक्वल टू PS² का मतलब इस साइड का लेंथ है 1, तो इसका आधा कितना हो गया? 1/2, तो 1/4 और प्लस SR², राइट। तो SR की वैल्यू हो गई √7/4, मतलब √7/2। तो आपके पास एक ऑप्शन तो करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, राइट। उसके बाद देखिए, रेडियस ऑफ इन सर्कल भी चेक कर सकते हैं। इन सर्कल का रेडियस क्या होता है? R इक्वल टू Δ/S, राइट। S क्या है? तो सेमी पेरीमीटर, ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है? तो आपके पास सारा एंगल मालूम है, 30, 120, तो लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ 1 इंटू साइन 120, मतलब √3/2, राइट। और S की वैल्यू A प्लस B प्लस C/2, मतलब 2 प्लस √3/2, राइट। तो एक बार 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस √3। रेशनलाइज कर दीजिए, तो आपके पास रेडियस ऑफ इन सर्कल की वैल्यू ये आ गई। तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। अब लेंथ ऑफ OE की बात करते हैं, ठीक है। तो PE क्या है? मीडियन है, राइट। अब देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको PE की वैल्यू निकल जाएगी। तो PE इक्वल टू √, राइट, 1² माइनस √3/2, इतना लेंथ आधा है इसका, √3 का आधा है, तो √3/2 होल स्क्वायर
मतलब 3/4, तो ये वाली वैल्यू 1/2 आ गई, राइट। अब देखिए तो ये मीडियन है पी मीडियन है, तो OE इक्वल टू क्या होगा, तो 1/3 ऑफ PE होगा, राइट। मतलब 1/3 ऑफ PE की वैल्यू है 1/2, तो 1/6 होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, SOE की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये वाला लेंथ QS 1/2 है, ये √3/2 है, राइट। अब देखिए आपको क्या मालूम हो सकता है, आपको AC का लेंथ मालूम हो सकता है, AC का लेंथ मालूम कर लीजिए। तो AC का लेंथ क्या होगा, तो देखिए साइन रूल अप्लाई कर देते हैं, राइट। आपको एंगल निकालना पड़ेगा साइन रूल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री, राइट। अब ध्यान दीजिएगा ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला इतना एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है, तो ये 60 हो गया, 180 माइनस 60 120 डिग्री इतना एंगल है, राइट। तो अब ये वाला साइड का लेंथ हमें चाहिए, तो लगा देते हैं साइन रूल। तो AC अपॉन साइन 30, राइट, इक्वल टू राइट, इक्वल टू लिखते हैं 1/2 अपॉन साइन 30, राइट। तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो AC की वैल्यू भी 1/2 आ गया, राइट, ठीक है। AC की वैल्यू क्या आ गया 1/2, ध्यान दीजिएगा आ गया। अब देखिए तो ये टोटल एंगल 90 है, तो इतना वाला एंगल क्या है 60 डिग्री, राइट। इसका लेंथ मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE, एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस लेंथ है 1/2, हाइट क्या होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इतना एंगल क्या है, तो इतना वाला एंगल क्या है आपका 60 डिग्री, राइट, ध्यान दीजिएगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, देखिए हाफ इंटू ये लेंथ, OE का लेंथ लिख लेते हैं, हाफ इंटू OE का लेंथ निकाल चुके हैं, तो हाफ इंटू 1/6 कर देते हैं OE का लेंथ, राइट। OE का लेंथ 1/6, AC का लेंथ कितना है 1/2, और साइन 60 मतलब √3/2, तो ये हो गया √3 कितना हो गया 6 इंटू 4 48, राइट। तो √3/48, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है A, B एंड C आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट दिस डिनोट अ कर्व y इक्वल टू fx विच इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है। कहता है लेट द पॉइंट 1,0 लाई ऑन इट, 1,0 कर्व पे लाई कर रहा है। लेट द टेंजेंट टू, राइट, टेंजेंट कहाँ पे है, एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट yp, राइट। PYP का लेंथ दे रखा है 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कर्व पे x, y, राइट। कर्व क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मान लीजिए कि ये y इक्वल टू fx है, राइट। इस कर्व पर कोई भी पॉइंट x, y मान लीजिए, राइट, x, y P है, राइट। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, और जहां y एक्सिस को कट करता है वो क्या कहता है, दिस इज yp, करेक्ट। और ये लेंथ दे रखा है 1 यूनिट। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P dy/dx, तो y माइनस वाई इक्वल टू dy/dx इंटू कैपिटल X माइनस एक्स, करेक्ट, ये मिल गया। अब ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो कैपिटल X को 0 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आया, तो y माइनस एक्स dy/dx, करेक्ट। तो देखिए तो ये वाला पॉइंट मालूम हो गया आपको 0, y माइनस एक्स dy/dx, राइट। अब ये लेंथ मालूम है 1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो √x², ठीक है, √x² प्लस
एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 1, करेक्ट। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट ले लीजिए, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, करेक्ट, ये मिल गया। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, करेक्ट, ठीक है, राइट। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो डी वाई की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स, राइट। इंटीग्रेट, तो y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी स्क्वायर मान लीजिए, तो क्या हो गया, माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt, करेक्ट। तो हमारे पास ऊपर चाहिए x dx, ध्यान दीजिएगा, ऊपर चाहिए x dx, तो x यहाँ भी मल्टीप्लाई, x यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो लिखते जाइए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, राइट, x मल्टीप्लाई कर दिया, तो x dx इक्वल टू माइनस 2t dt, तो माइनस t dt मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो ये फिर से माइनस बाहर ले लीजिए, तो प्लस माइनस ही रहेगा, राइट। ये बना टी स्क्वायर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो प्लस माइनस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर इसको, और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस ही साइन रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बन गया, तो प्लस माइनस टी माइनस, राइट, टी माइनस ये हो गया, ठीक है, टी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, राइट। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस टी स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अब देखिए तो ये किस फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो 1/2a ln मॉड 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी और प्लस सी, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, राइट। अब t की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, राइट। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो 1,0 इस पे लाई कर रहा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, राइट। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस वाला कर्व नहीं होगा, तो प्लस वाला कर्व होगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, और बी ऑप्शन यहां से आया प्लस वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो इस सवाल का आंसर ए एंड बी हो गया, ठीक है। इसको 1/2 कर लीजिए, 2a है 1/2 है, ठीक है, राइट। यहाँ 1 है तो इसका इंटीग्रेशन ही t है, तो राइट, तो यहाँ t ही आएगा, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, t आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट m एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, और एडजॉइंट इसका दे रखा है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ m रेज टू द पावर -1 प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इक्वल टू -m, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है इफ m इंटू एक मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा 1 2 3 के बराबर है, देन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। तो ये तो सिंपल है, अगर आपको m मालूम हो जाए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाली वैल्यू मालूम हो जाएगी, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू 81 और a प्लस बी इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम है हमारा a और b फाइंड करना। तो a और b कैसे फाइंड करें, तो हम जानते हैं कि m इंटू एडजॉइंट ऑफ m, राइट, इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a क्या मिलेगा 2 और b की वैल्यू क्या मिलेगा 1।
A2 रख दीजिए, B1 रख दीजिए, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m मिल गया -2, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ m -2 मिल गया। तो हम ये बता सकते हैं, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जानते हैं हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1 होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर रेज टू द पावर 2, राइट। ऑर्डर क्या है 3, तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू द पावर 4, तो ये वैल्यू 16, मतलब ये ऑप्शन गलत है, राइट। अब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो d ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट। अब हमको इसको निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ m, राइट, एडजॉइंट ऑफ m रेज टू द पावर -1 प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, राइट। ये क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ m होता है, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, राइट, प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स इंटू m, करेक्ट, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू देखिए तो क्या है, तो m अपॉन, राइट, इंटू m, करेक्ट। ये वाली वैल्यू है m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। और ये वाली वैल्यू है m अपॉन, देखिए m इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो ये वाली वैल्यू 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m है, 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m है, राइट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या है, -2, तो ये वाली वैल्यू है -m, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब बी ऑप्शन के लिए A2 रख देंगे, राइट, A2 रख देंगे और b की वैल्यू 1 रख देंगे, राइट। तो m इंटू अल्फा बीटा गामा 1 2 3 आपके पास इक्वेशन बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी और गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो ये ऑप्शन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी 3, तो बी भी करेक्ट है। तो इस सवाल का आंसर हो गया A, B एंड D, ठीक है, आर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द कलेक्शंस E1, E2, E3 ऑफ इलिप्स, इलिप्स का कलेक्शन, इलिप्सेस का कलेक्शन है, और R1, R2, R3 है कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। E1 कहता है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, राइट। R1 कहता है रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया विद द साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो कहता है एक गिवन इलिप्स है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसके अंदर लार्जेस्ट एरिया, राइट, लार्जेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। तो इस इलिप्स पर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, 3 cos थीटा 2 sin थीटा कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर रेक्टेंगल बनाइए, राइट। फिर इस रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स है, राइट, और फिर से आपका इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, फिर से इलिप्स का अंदर रेक्टेंगल है। तो ये प्रोसेस रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। तो लार्जेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल कौन होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, क्या है आपका 6 cos थीटा इंटू 4 sin थीटा, यही है, राइट। तो मतलब 12 sin 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है, 12 sin 2 थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 1, तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या क्या है, अब हमें चाहिए रेक्टेंगल वाला पोर्शन भी और इलिप्स वाला पोर्शन भी। तो पहला इलिप्स जो है हमारा AB, राइट, AB, राइट, E1 का A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, राइट। तो E2 का क्या होगा वैल्यू, A का वैल्यू, तो देखिए तो थीटा कितना है 45 डिग्री, तो cos थीटा क्या रख दीजिएगा, थीटा यहाँ 45 डिग्री रख दीजिएगा, तो ये 3/√2 आ जाएगा, राइट, और ये 2/√2 आ जाएगा, तो 3/√2 और 2/√2, ठीक है,
एंड सो ऑन। E3 का क्या होगा, तो एक बार और √2 से डिवाइड, तो 3√2² और 2/√2² मिलता गया, राइट। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए E9 वाला, E9 वाला। तो E9 की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू, तो 3/√2⁸ और 2/√2⁸ इतना इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया, राइट। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इन सब एरिया का सम निकालना है और बताना है कि आपको लेस देन 24 हो, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, मैक्सिमम एरिया, तो 12 है, ठीक है। दूसरा वाला का क्या होगा, मतलब लेस देन 12 है, करेक्ट, ये तो मैक्सिमम वाला है, ठीक है, लेस देन 12 है। दूसरा वाला क्या होगा, लेस देन 12/2 होगा, राइट। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, √2 इंटू √2, तो क्या आएगा 2, राइट। उसके बाद फिर से 12/2² एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा, राइट। तो लेस देन 12/12 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 1 + 1/2 + 1/2² एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो 1/1 - 1/2, तो लेस देन 24। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब देखिए तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर इन E9 इज √5/32। तो E9 का सेंटर भी क्या है, 0 0, राइट। क्या कहता है, फोकस से डिस्टेंस, राइट। तो फोकस क्या है, तो फोकस से डिस्टेंस, तो फोकस क्या होगा, तो फोकस होगा AE, 0, AE, 0 या फिर -AE, 0, यही होगा ना फोकस। तो एसेंट्रिसिटी निकाल दीजिए, एसेंट्रिसिटी क्या होगा, एसेंट्रिसिटी होगा B² = A² इंटू 1 - E², राइट। तो E9 में, राइट, A² क्या है, तो 3/√2⁴ और B² क्या है, तो 2/√2⁴, राइट। तो इसको लिखिए, B² की वैल्यू है 2² डिवाइडेड बाय √2⁴, B² की वैल्यू। A² की वैल्यू क्या है, तो 3² डिवाइडेड बाय √2⁴ इंटू 1 - E², ये कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास मिला 1 - E² की वैल्यू कितनी, तो ये हो गया 4/9, करेक्ट। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गया 1 - 4/9 अंडर रूट, तो E की वैल्यू हो गई √5/3, करेक्ट, ठीक है, √5/3। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, √5/3, तो फोकस है AE, 0 या फिर -AE, 0। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 3/√2⁸, राइट। इंटू E की वैल्यू क्या आया, √5/3, 0। तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस इसके बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, राइट। अब देखिए तो द एसेंट्रिसिटी ऑफ E18 है E19, ध्यान दीजिएगा जरा, हमारा इलिप्स x² / 9 + y² है, इसकी भी एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कीजिए, तो क्या होगा, तो 4/9 = 1 - E², मतलब √5/3 ही आएगा इसका एसेंट्रिसिटी। तो सारे का एसेंट्रिसिटी इक्वल ही होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब कहता है द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो क्या होता है ये 2B²/A, यही होता है ना, राइट। तो B² की वैल्यू कितनी है, तो B² की वैल्यू यहाँ देखिए 2 × B², तो B की वैल्यू क्या है इसका, तो B² मतलब 4/√2⁴ डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है 3/√2⁸, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो यह है √2⁴16, ठीक है। तो क्या हो गया 2B²/A की वैल्यू, तो √2⁴ ऊपर गया 8, तो नीचे आया √2⁸8, राइट, ठीक है, इंटू 3, राइट। तो बचा क्या आपके पास, ये वाली वैल्यू 2 के बराबर, तो 1/6 आया लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। यहाँ भी करेक्शन कर लीजिएगा, ये पावर है 16 और ये पावर है 16, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है A and D, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है।